अपने मुंह की निगाहबानी करने वाला अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन जो अपने होंठों को पसारता है हलाक होगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपनी जगह पर बैठे और हम सब खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सीखेंगे। कुरान के तल्लुक से आज बहुत सी अमीक और जिंदा बातों तो आज का को काबू में रखना लिखा है। जो अपने मुंह की निगाहबानी करता है, मुंह की हिफाजत करता है। कितना बड़ा जिस्म इंसान का होता है, लेकिन इसने इतने से हिस्से की जो हिफाजत करता है वो क्या करता है जी? अपनी, अगर आप चाहते हैं मेरी जान महफूज रहे और मेरी जान उसके हजूर बिल्कुल सेव रहे, तो फिर क्या करना है? अपने मुंह की निगाह हिफाजत करनी है। मुंह की निगाहबानी करने के लिए, किसी भी चीज की निगाहबानी के लिए किसी को बिठाया जाता है और किसी की ड्यूटी लगाई जाती है। अक्सर लोग कहते हैं खुदावन मेरी जबान का खतना कर, मेरे होंठों का जुमा ले, खुदा मुझे बोलना सिखा, खुदा मेरी मदद कर, खुदा मेरे साथ हो, खुदा मेरा बातर रोशन कर, मेरा जहन खोल। बात हो रही है मुंह की। और दूसरी बात, अगर हम कलाम मुक़द्दस में मुताला करें तो बड़ी ही दिलचस्प बात हमें इसी किताब में मिलती है जो मेरी और आपकी रहनुमाई करते हैं। कलाम खुदा में हम 18वें बाब की 21 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है मौत और जिंदगी ज़बान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखता है उसका फल खाता है। पुराने लोग कहते थे पुत्र जीप के खट्टे तू खाना, कहते ने हर जगह ते बिस्ती होती है, हर जगह ते मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, या हर जगह पर कोई ना कोई मेरे खिलाफ हो जाता है। क्यों? घर वाले भी, बाहर भी, क्यों? पुत्र जुबान दे तेरी ठीक नहीं, तेरे जुबान की खूबी कोई नहीं कि तू किसे ना जित सके। जुबान कड़वी, मीठी जुबान के साथ गुनाह ना करें या गुनाह पर माइल ना करें। ये नहीं जुबान सच बोले लेकिन मीठी हो, जहां पर गुस्सा करना है करें, लेकिन जो अपनी क्या करता है जुबान की, वो क्या करता है? जान की क्या करता है जी? और दूसरी आयत जो हमने पढ़ी है लिखा है मौत और जिंदगी जुबान के। अक्सर कहते हैं यार वो फलां जगह पर दहशतगर्दी हुई, वहां पर डकैतों ने हमें फलां बंदा को घेर लिया, उसके पास क्या था? उसके पास जो कुछ था वो भी छीन लिया, लेकिन बाद में उसको गोली भी मार दी। क्यों? या तो जुबान से वो मजामत करते हैं या फिर कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ईमानदार की जुबान में कुदरत है।
आमीन। जिस तरह दुनियावी जुबान ठीक होने की बहुत जरूरत है, कलाम खुदा में अगर हम याकूब का खत पढ़े तो वहां पर लिखा है कि जुबान छोटा सा जू है जो जहरे कातल से बरी है, ये सारे जंगल को आग लगा देती है। ऐसी गल्ला करने कई दफा अपने जी कुड़ते रहने, अग लगी हुई है जिसम दिल करदा मैनू खा छड़ा, दिल छड़ करदा मैनू ये करदा। जुबान दुरुस्त रखेंगे, आप अपने जुबान से कहेंगे खुदावंद के नाम से अपने आप को हील करता हूं, जो मेरे खिलाफ दुश्मन है उसको पेमाल करता। अपने लिए जुबान दुरुस्त इस्तेमाल करें और अब तजर्बा करें इसी जुबान से। हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो, खुदावंद तू भला है, खुदावंद तेरी शफ़क़त है। तो जो बड़ी बात कहते हैं, खुदावंद तूने मेरी सूरत अपनी हथेलियों पर तोड़ी, खुदा मुझे अपनी मानद आपने बनाया है, मैं आपकी मानद हूं। खुदा मैं शुक्र करता हूं मुझे अपनी शबीह पर बनाया है, ना सिर्फ मुझे तू दुनिया को खुदावंद अपनी शबीह पर बनाया है। आमीन। ऐसा कहते हैं तो फिर कहने वे है कि हो जाए मुंह के हो जाए चिब्बा जे ना हो, चिब्बी जे ना हो है। बुरा भला यानी कि है उसी से है और उसी से देते हैं जो खुदावंद की पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं। गुस्से में आकर कहते तेरी शक्ल ही लानतियां वाली है, तू है ही आया। लेकिन न जाने में कभी हो जाए तो माफी मांग लिया करें, क्योंकि आप खुदा की सूरत हो, जो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज का कलाम आपकी और मेरी रहनुमाई करता है। क्या है? जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हम उनका मजाक ना बने, तो मकसर ना उड़ाएं। यार की है तू है कि तू है कि हो जा, तू है कि हो जिया नहीं भाई। अगर वो गुनाह में तो उसको कहे तू किस तरह का है, तेरी हालत बिगड़ चुकी है। काम के मुताबिक हो जा, लेकिन यह कर हम कब हंसते हैं? हमें खुशी का फील होती है जब किसी की बेइज्जती होती है। किसी की बेइज्जती हो रही ना तो हम बड़े हंस रहे होते हैं, क्या क्या लगाते हैं। किसी की शेम करके या किसी को बेइज्जत करके हम खुश होते हैं। क्यों बेइज्जत करके? या तो उसके मुंह की या बॉडी की या कोई ऐसे अज़ा की हम सर्ट कर रहे होते हैं। तू गिट्ठा या तू बौना या तू फलान या तू क्या करते हैं? तहकीर करते हैं। खुदावन को हम कहते हैं खुदावन ये ठीक नहीं है। जिंदगी और मौत और जिंदगी जुबान के, और जो इसको लिखा है और जिसको दोस्त रखते हैं की कर देने दोस्त रखते हैं। किसको? जुबान को। जिदे ना दोस्ती ਉਹਦੇ खिलाफ बोली ला या उसके साथ कुछ गलत किया जाता है, जुबान के काबू में है।
لکھا ہے زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے، اور لکھا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ دوستی زبان ٹھیک بولنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے۔ جس طرح ہی پہلی آیت پڑھی ہے کہ اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا، لیکن اپنے ہونٹوں کو جو پسارتا ہے لاکھ ہو جائے۔ ہونٹ غلط چیزاں کھلنے، یہ ٹھیک بات نہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کلام پاک میں سے نکالیے خدا کا زندہ کلام جو میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسرا سلاطین پہلا باب دوسرا سلاطین پہلا باب وہ اچھی ریڈنگ کر سکتا ہے، وہ اچھا پڑھ سکتا ہو؟ کوئی بیٹی یا بیٹا؟ ڈر لگتا ہے؟ ہلو بہن بھائی کوئی بھی وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہم بائبل شرمندگی ہوتی ہے جب ہم دوسرے کو کونی مار ہوتے ہیں، پڑھنا تو کیوں نہیں پڑھتی؟ تو کیوں نہیں پڑھتا؟ لے کر آئے کوئی بات نہیں۔ پہلی ورس ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھیں گے، سب کو تھوڑی تھوڑی خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو، اور حزقیہ اس جلملی دار کھڑکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا۔ سو اس نے کاستوں کو بھیجا اور اس سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھ کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں۔ کیا ہے جی؟ اس نے بادشاہ اسرائیل کا ہے، کھڑکی سے گرا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی، زخمی ہو گیا، اور کیا ہے بیمار پڑ گیا۔ اور کیا ہوا؟ اس کا باپ بھی کہتے ہیں نا جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ وہ بھی دیوتوں کو ماننے والا، یہ بھی دیوتوں کی عبادت، بتوں کی عبادت کرنے والا ہے، اور اس نے قاصد بھیجے ہیں کہ جا بال زبوب سے پوچھ کہ مجھے اس بیماری سے شفا مل جائے گی۔ لیکن پاک کلام کی بڑی خوبصورت بات ہے، اور خداوند نے جو بات کی ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ جب وہ جا رہا ہے تو لکھا ہے ان کو رستے میں ایلیا ملا ہے۔ خداوند کے فرشتہ نے ایلیا تشبیہ سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے کاستوں کو سے ملنے کو جا اور ان سے کہہ کیا اسرائیل میں خدا
नहीं जो तू अक्रून के देवता बलजबूब से पूछने चले हो। उसने कासद भेजे हैं देवता के पास। जिंदा खुदा के लोग जब देवताओं के आगे जाते हैं तो खुदा अपने लोगों को उठा खड़ा करता है। आमीन। सो जब वो एलिया मिला तो उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इस पलम पर तू पड़ा है उतरने ना पाएगा। दूर बादशाह को गुस्सा चढ़ा है, मेरे देवता के पास भी नहीं जाने दे। पर यह होता कौन है जो कहता है, बादशाह को कहता है मर जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, उसने 50 आदमी और एक सरदार उनके साथ भेजा। 50 आदमी और एक सरदार उनके साथ भेजा है। और 9वीं आयत में लिखा है, तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके पास उन 50 समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देख के वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है कि उतरा। ये कहता है, ऐ मर्दे खुदा। बात सपाई दी तो कुछ टोर ही और होती है ना। एक है वो सरदार, लैंग्वेज पुलिस वालों की कुछ या सिपाहियों की फर्क होती है, और ऊपर से ऑर्डर भी किसी बड़ी हस्ती का हो। बादशाह ने भेजे हैं कासिद, कहा जा अपने। उसने कहा, मर्दे खुदा, दाबा मार के नीचे उतरा। एलिया ने क्या कहा 10वीं आयत में? एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाज़िल हो, तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाज़िल हुई और उसे और उसके 50 समेत भस्म कर दिया। खादमों से ठीक बोलना कर शुरू करें। खुदा के खादमों को उन्होंने ये नहीं देखा कि हुक्म को देखा है, हुक्म बड़े आदमी का है, बेचने वाला बड़ा है, पर ये नहीं जिसके पास बेचा जा रहा है वो सब बादशाहों का, बादशाह का फर्जंद है, मर्दे खुदा है। तमीज और तहजीब भूल गया पुलिस वाला, वो सरदार भूल गया। हमें तो नहीं लिखा जो मेरी खादम को है आंख दी पुतली, खुदा के दिल को ठेस लगी, पर यह होता कौन है? उसने कहा, अगर मैं मर्दे खुदा हूं, आसमान से आग नाज़िल हो। आसमान से आग आई। किस तरह मर्दे खुदा है भाई? 50 आदमी, 51 लोगों को भस्म कर दिया। ये मर्दे खुदा है जी। बॉडी लैंग्वेज ना ठीक होने की वजह से, जुबान का दुरुस्त ना इस्तेमाल करने की वजह से मौत, जिंदगी, मौत और जिंदगी जुबान के बड़ा ठाट बाट। फिर इसी तरह दूसरों को भेजा है और फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को भेजा है। उसने उससे मुखातब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह यूं
बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतरा दाबा मारिया और बादशाह का हुक्म है जल्द हले उतरिया तू हजे भी चोटी दिया किसके साथ बात कर रहा है तो वो ओहदा दरान है तो बादशाह के सिपाही हुक्म तो बादशाह का पर जिसके साथ बात कर रहे हैं वो कौन है वो मर्दे खुदा है आप ये ना समझे कि ये या अच्छा है या अच्छी नहीं पर ये खुदा का ममसूह है ये खुदा की ममसूह है इसको खुदा कहता दौल मेरे दिल के मौसम मिल गया साउल हाथ थले आ गया पालूस हैं मेरे अजीजों बादशाह उसके हाथ के नीचे आया उसने क्या कर दिया कत्ल नहीं किया ये खुदा का मंसूर है कहने नहीं इन्हू वढ़ के छड़ांगे ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਵੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਆਸਮਾਨ ਖੋਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ इंसान खुदा इंसान नहीं क्या झूठ बोले खुदा इंसान नहीं क्या झूठ बोले ना वो आदम जात अपना राधा बदले जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूंगा मौत और जिंदगी जुबान के बोलिया करो याद हो जाएगी आयत मौत और जिंदगी जुबान के जिसको जो इसको दोस्त रहता है जिंदगी का वो फल खाएगा बोलिया दे करो मौत और जिंदगी जुबान के मौत और जिंदगी जुबान के जिसको दोस्त रखता है उसका मेरी गलती समझ आ रही है कोई आ रही है ये किसी की तरफदारी नहीं है बात कलाम की हो रही है लिखा है कलाम खुदा में और फिर एक और गौल तैयार हो गया वो भी 50 हलाक हो गए तीसरा गौल तैयार हुआ लिखा है फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके पास उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा आए मर्दे खुदा क्या किया कोई रवैया रखा बच्चों अगर आप किसी सीनियर से बात करनी स्कूल में हो तो आवाज देंगे ओ प्रिंसिपल साहब गल सुन मेरी ए मैडम इधर आई दौड़ के जाइए ना दौड़ के जाएंगे आगे ओके प्लीज हम बात करना चाहते हैं एदी कड़ी वैल्यू है साढ़े चंदिया ते पढ़ने वाला कलाम खुदा में लिखा है शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है पर मेरा ताल्लुक किसी चीज का आमीन हालेलुया जब वो ऊपर गया है तो उसने पहला उसने देखा कि यार हिकमत अमली है कि ये खुदा का बंदा है गो के मुझे इख्तियार बादशाह ने दिया है पर ये बादशाहों के बादशाह का बेटा है उसके हजूर गया है और क्या किया क्या देखते हैं जी पहले घुटनों के बल गिरा है फिर दूसरा काम की माफी चाहना है तू खुदा दा ममसू हुआ तू मर्दे खुदा है तुझ पर खुदा का रूह नाज़िल होता है
गो मेरे पास इख्तियार बड़े आदमी का है, पर तू उस बड़े आदमी के हुजूर बंदगी और इबादत करने वाला है। मैं तेरे आगे झुकता हूं। पहले की क्या? मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 जो तेरे खादम के जैसा, ये 50 आदमी और सरदार किदा खादम से किदा सी बादशाह का, पर उन्होंने तरामन जुबान, मौत और जिंदगी जुबान के, ये भी अपना ही, मैं सिपाही हां, मैं सरदार हां, मेरी वैल्यू, मेरा किरदार, मेरा ओहदा, खादम एक ओहदा है, मैं तेनू जानने नहीं। उसको समझ आ गई है, ये तीसरे वाले को समझ आ गई है। घुटनों के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, और क्या हुआ? उसने कहा, मेरी जान और इन 50 की जाने तेरे खादम, 50 की जाने जो तेरे खादम हैं, तेरी निगाह में गिरा बहा हो। हालेलुया। और लिखा है, देख आसमान से आग नाज़िल हुई और 50 सिपाहियों के पहले 2 सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। अब मेरी जान तेरी नजर में गिरा बहा हो। बड़ी मैं झुकना या माफी मांगना की होया। जब वो झुक गए तो आसमान का खुदा मेहरबान हो गया। इससे पहले कि एलिया अपने मुंह से कुछ बोलता, खुदा ने फरिश्ते को भेजा। यही लिखा है, खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा है। तब खुदावंद के फरिश्ता ने एलिया से कहा, उसके साथ नीचे जा, उससे ना डर। गल तो डरने वाली बादशाह बुला रहा है, पर नहीं, फरिश्ते ने कहा तू जा। खुदा ने कहा तू जा, ये जो झुका है तेरे आगे, इसने मेरी तज़ीम की है। फिर वो जब गया तो कलाम तो जो खुदा ने मुंह में डाला था वही उससे बातें की हैं। ईमानदारों, मौत और जिंदगी जुबान के जिसको दोस्त रखते हैं। तीसरे ग्रोह ने क्या किया? हिकमत अमली जुबान ठीक इस्तेमाल किया। सानू पैसे की खमारी हुंदी है, सानू चीज़ां दी, सानू औलाद की खमारी, सानू दुनिया दी मादी चीज़ां दी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरा इरादा आज कुछ और सुनाने का था, लेकिन पाक रूह मुझे सुबह जब मैं उठा तो मुझे ये गाइड कर रहा था कि जुबान पर बात की है। हमारी जुबान कैसी होनी चाहिए? ईमानदारों की जुबान कैसी होनी चाहिए? एक दफा हमारी तालीम बड़ी होती है, लेकिन हमारी जुबान बड़ी नहीं होती। जुबान में बढ़िया बातें नहीं होती, अच्छी बातें, अक्लमंदी और दनाई की बातें नहीं होती। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कुदरत वाला है और वो जलाल का बादशाह है और साहबे जंग और जंग में जोरावर है और सब कुछ करने में कादर है। और खुदाए कदूस जो हमारी रहनुमाई करता है और जो हमें संभालता है, और जो हमें हर रोज जीना सिखाता है। थोड़ा सा आगे बढ़े।
ایک اور بات ملتی ہے. دوسرے باپ میں آ جائیں, دوسرا سلاطین دوسرا باپ. ایلیا تو مر گیا, لیکن 23 آیت میں لکھا ہے اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا, اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے, چلا جا اے گنجے سر والے, چلا جا اے گنجے سر والے. الیشا نو مزاق کرنا لگے, جس طرح میں ہوں تھوڑی دیر پہلے گل کی ہے. اسی مزاق بڑے اہی پودو خوش ہونے جو کسی کی بزتی ہوئے. انہوں کی کیا گنجیا آدھے گنجم وہ پتہ نہیں کیا لفظ بول رہے تھے. کیا ہوا؟ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں ہماری زندگی اور موت زبان کے. آمین. زبان میں خوبی کیا ہے؟ کچھ لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں. ایسے کوئی گل نہیں, وڈے ہون کے سکھ جان گے, یہ کہڑی گل ہے؟ پادری صاحب نے ساری عمر سیکھنا ہی ہے. میں نہیں کہندی, یا میں نہیں کہتا, میں کہندی نہیں. انہاں دا دل کرے تے چرچ آن, انہاں نو خدا ہی قائل کرے. تیری ذمہ داری ہے بیٹی, میری بہن تیری ذمہ داری ہے, میرے بھائی تیری ذمہ داری ہے تیرے بچوں کو لے کر آنا. اور دیکھتے ہیں آگے تھوڑا سا بڑھ کر لکھا ہے کلام خدا میں, خدا کے خادم کے خلاف بات کی ہے یہاں پر. اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی. بچیاں نے مذاق اڑایا, انہیں کی کیتی ہے لعنت. اتنا غصہ نہ دلاؤ کہ کوئی مقدسی تہاڈے واسطے کچھ برا بول رہا. میں کئی دفعہ بہت سے لوگ مخالف کرتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے ایسے لفظ بول دیتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں خداوند تو معاف کر دے. زندگی میں نے ایک بار مجھے غصہ آ گیا, اب شروع میں سمجھ نہیں تھی, بے سمجھی تھی, میں نے کسی کو کچھ بول دیا. میں نام نہیں لوں گا کسی, پاگل رہا 2 سال تک پاگل ہو گیا, دماغ پاگل ہو گیا تھا. پھر میں نے بڑی خدا کے سلوک کا میں نے کہا خدا تو مجھے معاف کر دے, میں نے غلطی سے کچھ بول دیا, میں نے لعنت غلطی سے کر دی, اور خدا نے پھر اس کو نہیں کیا. کبھی بھی خدا کے خادموں کو چڑھائے نہ. اس نے کیا کہا؟ ان پر لعنت کی, اور سوبن سے میں سے 2 ریشنیاں نکلی اور انہوں نے ان 42 بچے پھاڑ ڈالے. بچے, ریچھنیاں اچانک سے کدھروں آ گیا بھائی, ایک پیچھے چھپ کے بیٹھی آسا. جب وہ بچوں کی ہڈیاں کٹھی کر رہے ہوں گے, اس شہر کے 42 بچے شریر اور شرارتی بچے, نہ خدا کے کلام کی اور نہ خدا کی قدر کرتے ہیں. 42 بچوں کے وہ جب ٹکڑے کٹھے کر رہے ہوں گے تو کیا بیتتا ہوگا. یار یہ کیسا نبی ہے جس نے بیالیس بچے پھاڑ دیے. زندگی اور موت زبان کے. اور اپنے بچوں کو کیا کہنا ہے سنیے گا, اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے. ہلو, زندگی اور موت زبان کے
सा बाप या कौन सी माँ चाहती है मेरे बच्चे हलाकत में चले जाएं? अगर माँ बाप दुखी होते हैं ना कि हमारे बच्चे हलाकत में, मौत में खुदा ना जाए, परेशान होते हैं, तो सुनिएगा, आपके बच्चों को कुछ हो तो आप परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो जो खुदा के बच्चे हैं उनको कोई कहे तो खुदा नाराज नहीं होता। खुदा ने हमें शबीह पर बनाया है ना, अपनी मानद। सो हम अपने बच्चों के लिए दर्द रखते हैं, बोझ रखते हैं, तो खुदा भी अपने बच्चों के लिए दर्द और बोझ रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गल्लां मेरी थोड़ी है तानू कड़वियां शायद लग दिया होनियां, कहो कि असी तो इस तरह तो नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं। मैं कई दफा बिशार साहब नू इस गल तो डांट देना, नहीं ऐसा नहीं, आप कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग करते हैं ना चाहते हुए। खादम खादम है, फिर बात करने लगा हूं, छोटा है बड़ा है सब खादम। हमारी नजर में छोटा बड़ा है सकता है, खुदा की नजर में हम सब खादम, ईमानदार है, बाबरकत है, उसकी हजूरी में सब इक्वल हैं। हमें एहतराम एक दूसरे का करना चाहिए, बड़े छोटे का। लेकिन आज से अपने बच्चों को नसीहत करें, बेटा जब खादम आता है तो खुदा आता है, बेटी जब खादम आता है तो खुदा आता है। खुदा आ जाए तो ये कहने भाई जी ठहर जो तुसी अगो हो, वो मैं भांडे मांजना, मैं फला काम करना, मैं बड़ी बिजी हूं, मैं बड़ा बिजी हूं। बेसिकली हम खुदा को कह रहे खुदा तू अभी नहीं, ठहर के आना, मैं अभी बरकत नहीं लेना चाहता, कल मैं तौबा कर लूंगी, कल तौबा कर लूंगा, मैं कल अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा, खुदा मैं कल बपतिस्मा ले लूंगा। शायद कल का दिन आपके लिए ना हो। मेरी बेटियों कल का लिए ना सोचे। मैं कहता हूं अपना कल ठीक करने से पहले अपना आज ठीक कर। अपना कल ठीक करने से पहले आज के लिए आज ही का दुख, कल के लिए फिक्र, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तू कल के लिए फिक्र ना कर, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र। आज सोचो कि आज मैंने क्या करना, आज की किया है, आज मैं खुदा ली किन्ना को वक्त गुजारा है, आज मैं किन्ना को खुदा ना टाइम स्पेंड किया, मैं कितना खुदा के साथ वफादार रही, इस महीने मैंने खुदा को कितना वक्त दिया, कितना पैसा दिया, कितनी चीजें दी, अपनी जिंदगी के कितने घंटे, कितने लम्हे, कितने महीने मैंने दिए हैं। सब चीजों का आप कभी सोचा करें, मैंने क्या खुदा को दिया। गिला करना सानू की खुदा ने दिता है, तू की दिता दो, अंदरों भी हो जाए तो बाहरों भी हो जाए। बाहर से तो कपड़े पा के बड़ा है सोना सुना, खुदा के दिला नू जानता ना। लाज हीलेबाज जिंदगी और मौत जुबान के, जिसका फल खाते हैं दोस्त रखते हैं, उसका क्या करते हैं, फल खाते। बच्चों को उत्तर चाल ये चाल करिए,
चलना ए कम नहीं बदल जाए कर पे कहने उथे भी सियासती होंगी, उथे केड़ा चंगा काम है, उथे भी सारे ये हो जाए। जब हम खुद गलत होते हैं तो हमें सारे लोग गलत नजर आते हैं। जब जो चर्च में आते हैं क्या गलत लोग होते हैं? किसी चर्च में भी कुछ अंध खराब हो सकते हैं, कड़वे दाने हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग खुदा से वाकई बरकत लेने के आते हैं। मैं आपको आज आखिरी बात करना चाहता हूं आपसे। जितना खुदा का खादम कलाम सुनाने के लिए आपके सामने तैयार होकर आता है, आप तैयार होकर खुदा के घर में आया करें कि मैंने आज कलाम सुनने जाना है, मैंने बरकत लेने जाना है। बरकत जब लेने आते हैं तो फिर मनफी बातें नहीं लेकर जाना। क्या लेकर जाना है? मुस्बत। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के कलाम के वसीला से मुझे रखो। एक हवाला हम पढ़ेंगे, पहला करंथियों 11वां बाब है और उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस तरह उसने प्याला इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का अजहार जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को जमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, उसके खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत। आमीन। ये प्याला मेरे खून में, प्याला खून में नया अहद है। पुराना अहद तख्तियों पर नया अहद कहां पर है? मैं उन दिनों में अपना कानून और अपने उनके हैं क्या अखीर जमाना में अपने कानून उनके दिलों पर डालूंगा, लिखूंगा। क्यों डालेगा, क्यों लिखेगा? पहले तख्तियों पर था, अब जब बाप से मुलाकात हो गई और वो जो दीवार थी जुदाई की वो खत्म हो गई और अब हम यीशु मसीह में होकर बाप से डायरेक्ट मेरे सैन को समझने की कोशिश करें, गला ना करो। सो क्या करना है, क्या करना है? कितने बैठे हो? इतने ही हो? हेलो भैनों भाइयों, इतने ही हो? इस कलाम को ज़हन में रखें, तवज्जो करें मैं क्या बोलता हूं। खुदा का कलाम है, इस पर दिल लगाएं। अब जुदाई की दीवार तो खत्म हो गई है, अब बाप से हर रोज
ہر روز ملاقات ہوتی ہے. آؤ بدی باپ سے باتیں پیش اپنی ہم مناجاتیں کریں. آؤ بدی باپ سے باتیں لمحہ لمحہ ہو زباں پر المسیح. لمحہ لمحہ ہو زباں پر المسیح. لمحہ لمحہ ہو زباں پر المسیح. یوں دعا میں ہم بسر راتیں کریں. درمیاں پردہ تھا جو وہ گر چکا تھا، جو وہ گر چکا. پردہ تھا جو وہ ہٹ چکا. پھٹ گیا اور پھٹ کے دو حصے ہو گیا. پھٹ گیا، دو حصے ہو گیا. جدائی کی دیوار جس طرح اس وقت ایمانداروں نے اس خدا کی بات کو مانا اور یرو کی دیوار گئی. اور آج جب ایماندار اکٹھے ہوں تو آج بھی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دیوار تو گر گئی، ہمارے درمیان سے پردہ تو ہٹ گیا. آؤ اب اس سے ملاقات کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو. روٹی جب کھاؤ تو خداوند آپ کا پاک بدن، یہ وصیت ایک شیرہ اور روٹی، یہ اس کا خون اور اس کا بدن سمجھ کر کھائیں تاکہ آپ کی زندگی میں اس کے وسیلہ سے برکت، تازگی آئے اور اس کے ثمرات نظر آئیں. جو چیز کھاتے ہیں اس کا اثر باڈی پر ہوتا ہے نا. ہلو، ہوتا ہے نا. ماڑی خوراک کہنے چنگی خوراک بچوں دو آن گے، پاویں آن نان بچوں چنگی خوراک دینے ہیں. پھر ایماندارو، آپ خدا کے بچے ہیں. اگر یہ اس کے دیانتدار بیٹے بیٹیاں بن کر اس خون اور گوشت میں شامل ہوں گے، یقیناً آپ صحت پائیں گے. یاد یہ کر رہے ہوتے ہیں خداوند آپ نے میرے گناہ معاف کر دیا، میں گناہ گار نہیں رہا. میز پر گناہ گار بن کر نہیں آنا، بیٹا بن کر آنا ہے. میز پر آنا ہے، بیٹی بن کر آنا ہے. میں آپ کی بیٹی اس لہو کے وسیلے پاک ہو چکی ہوں. خدا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا. میری اندرونی کمزوریاں، میری بیرونی کمزوریاں خدا ختم ہو جائے. یہ جب اس کے اثرات میرے بدن میں جائے تو بدن ہیل ہو جائے، بحال ہو جائے، تازگی پا جائے، برکت پا جاؤں، شادمان ہو جاؤں. آمین. ایماندارو، لکھا ہے اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، نامناسب طور پر. کچھ لوگ کہتے ہیں توبہ تے پاری صاحب انہیں بھی کی تھی، تو پھر کیوں میں توبہ کروں تو بات میرے خلاف کی گل ہی تو پھر ہوندی ہے. جو تسی توبہ کر لیندے ہو، بپتسمہ لے لیندے ہو، خدا دے ہو جاندے ہو، دے خلاف مخالفت ہوتے شروع ہونی ہے نا. ایک پہلے ہی تسی کسے دے نال ہو، تہاڈے کسے دے نال ہوگا مخالفت ہوئے گی. دشمنی کدو پائے گی جدو کسے دا ساتھ چھڑ دو گے. ابلیس نو چھڑ دیتا ہے، پھر کوئی نہ کوئی وہ کیا ڈھونڈے گا؟ آپ کے اندر کمیاں، کمزوریاں، گاٹے ڈھونڈے گا، آپ کو کہیں نہ کہیں گرانا چاہے گا. نامناسب طور پر مناسب رویہ لے کر اس کے حضور آنا. لکھا ہے اور کھائے اور پیے، اور کیا لکھا ہے؟ وہ اس بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا، بس آدمی اپنے آپ کو سنبھالے اور اس روٹی میں سے
کھائے اور اس پیالے میں سے پیے ہیں، اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، تو پھر کیا ہوگا جی؟ لکھا کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے اس کے کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ پہچانتے نہیں، نکل جا ساری وہی دسے تے وہی پاڑے ایتھوں نکلنا ہے تے جگتا گھر جا کے ہم نایو نہ دس بدلے کھان کوئی گل نہیں چرچو تے ہویا ہوں آ کے ایک کش لا بھی لائیں گے تو کیڑا فرق پہ جائے، یا ایک اسی گھٹ لا بھی لائیں گے تو کیڑا فرق پہ جائے۔ شراب میں متوالے نہ بنو، اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے۔ خدا کا کلام منع کرتا ہے، شر برائی نکلتی ہے، یہ برا پانی ہے، آب پانی شر ہے۔ وہ کہنے اس دن پوچھا ڈاکٹر پرویز کامل پال، ڈاکٹر صاحب دسو روزے دا کی مطلب ہے؟ کہتا روزے دا مطلب کی ہے؟ او بھائیو روزہ جدو روزہ رکھ لے تے روز او دے حضور آ، روزہ رکھ لیا تے روز آ او دا ہو جا۔ اسی روزہ رکھ کے بھی اور ہی رونے ہیں، پھر روز اس کے حضور آئے۔ روزہ تبدیلی کا نام ہے، لکھا ہے یہاں پر ایک کہ بتیرے بیمار اور کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دنیا کے ساتھ مجرم ہے۔ آج بھی خدا بے حضور آ جائے، توبہ کر لو، اگر بپتسمہ نہیں لیا، اگر تیار ہو گئے ہو خدا دے حضور گناہاں دا اقرار کر لیا، معافی مانگ کے دے میز تے آ گئے کہ خدا میں آئندہ تیرے حضور اپنی خودی دا اپنے گناہاں دا اقرار کر لیا، معافی مانگ۔ کئی نہیں ایسی بات ہے، ایسی بات ہے، ایسی بات نہیں، ایسی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ کیا ہم نے پڑھا ہے؟ ریویو اس بات کو کریں گے، کلام کو آپ نے سنا ہے۔ پہلی بات کیا سیکھی ہے؟ کیا سیکھی ہے؟ پہلی بات کلام کا پہلا حصہ جو سیکھا ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت اور سیکھی تھی، جو اپنے منہ کی نگہبانی کرتا ہے، احتیاط سارے بولوں پڑا، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، سارے مل کے بولو، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، ہاں جی، جان کی حفاظت کب کریں گے؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا میرے پیچھے ہی ہے؟ لکیر کے فقیر نہیں بننا، بائبل نو بولنا، پادری غلط بھی ہو سکتا ہے، یہی تے غلط تعلیم گھر میں آ جائے کہنے کوئی گل نہیں، خیر ہے پادری بولدا پیا، وہ غور تے کرو کلام کی بولدا پیا، جو اپنے منہ کی وہ اپنی اور جو اپنے ہونٹ، اور دوسری آیت کیا پڑھی ہے؟ زندگی اور موت،
जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। और फिर कोई से दोस्त बनते हैं, दोस्ती रखनी है, जुबान ना फल खाना है, सारे लोग इज्जत करनगे हैं, हर जगह ते इज्जत मिलेगी, जुबान चंगी होएगी ना हर जगह ते इज्जत, बड़े भी इज्जत छोटे भी इज्जत, हमें करो भी तो बाहरों भी इज्जत। ते कई ते ऐसे करने भैना समझदियां ने कहीं बात अही पता नहीं की महारानियां बन गईयां ते बंदियां नूं कदर नहीं करदी, ते कई बंदे ऐसे होंदे ने कहंदे ना इन्हूं वाकई जुत्ती दी नोक ते समझ नहीं, ऐसी बात नहीं, खुदा का कलाम नहीं है जा सकता। हम दोनों को पिछले संडे भी हमने यही सीखा था कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के हमें, और आखिरी बात आज हमने सीखी है क्या है, मुनासिब तौर पर उसकी मेज पर नहीं आना, मुनासिब रवैया लेकर और मुनासिब अल्फाज लेकर जब उसकी हुजूरी में आना है तो कहना खुदावन जब आपकी मेज पर जाऊं, ये खून ये बदन जब मेरी जिंदगी में आए मैं आपकी मानद बन जाऊं। आमीन। मानद बनने के लिए कैसा होना पड़ता है, उस जैसा वैसा ही मिजाज रखो, माफ करने वाला रवैया, देने वाला रवैया, सर्व करने वाला रवैया है, खुद को फरोतन बनाने वाला रवैया। पादरी सामने हाँ ठीक है पर सब चीज बड़े अच्छे है साडा कोई है साडे ते मिनिस्टर लगा है, तुसीं नहीं कर दे एक ही कर लेगा, बैंक ਤੁਹਾਡਾ कर लेना, खुदा दी हज़ूरी तुझे करार कर हैं उधर कहो भाई सब सॉरी इस बात के लिए हम एग्री नहीं। खुदा के खादम के साथ खुदा जाता है, फरिश्ते जाते हैं तो गल्लां लिखियां जांदियां ने हैं। पादरी साहब ने बड़ी चंगी बन के रहना, मैं तो कर सकते कहनी हाँ कर लै कुछ बाद कर बंद कर कहनी है, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करेंगे, पादरी के साथ वादा न करें, लश्करों के खुदा के साथ वादा। आमीन। खुदा मुझे रब को इस कलाम के वसीला से करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी बातों को सुनिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, मेरी बातों पर गौर कीजिए।